डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और साथियों, इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का आपका जो वोकेशनल कोर्स है बागवानी अर्थात हॉर्टिकल्चर का प्रयोग क्रमांक 1 प्रैक्टिकल फर्स्ट। उद्देश्य स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सब्जी फसलों को उनके खाद्य भागों के अनुसार भेद करना, डिस्टिंग्विश वेजिटेबल क्रॉप अकॉर्डिंग टू देयर एडिबल पार्ट्स। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और जिन भी आपके साथियों का हॉर्टिकल्चर वोकेशनल कोर्स है उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर करें। बात करते हैं सबसे पहले हम सब्जी की उपयोगिता की, यूटिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की लगभग 70% जनता कृषि कार्य करती है। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा भूमि की उत्पादन दर कम होने के कारण कभी कभी भोजन की पूर्ति की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। भारत में खाद्य पदार्थों का कम उत्पादन होने का दूसरा कारण यह भी है कि यहाँ अधिकतर लोगों की काम करने की क्षमता कम है क्योंकि वे असंतुलित एवं कम पोषण आहार के ऊपर निर्भर रहते हैं। अतः स्वास्थ्य ठीक न रहने से उनके कार्य करने की क्षमता भी कम होती है। इस प्रकार स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित एवं पोषण आहार जरूरी है। स्वस्थ एवं उत्पादन राष्ट्र बनाने के लिए खाद्य उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ जनता को संतुलित आहार प्रदान करना भी आवश्यक है। ये कार्य सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने से आसानी से हल हो सकता है। सब्जियों में भोजन का एक ही भाग नहीं है बल्कि ये मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए पोषण तत्व प्रदान करती है। सब्जियों में अधिक मात्रा में विटामिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन इत्यादि पाए जाते हैं। इस प्रकार जो सब्जियों का उपयोग कम करते हैं या जो इनका उपयोग उचित रूप में नहीं करते हैं वे खनिज पदार्थों की कमी से उत्पन्न बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए सब्जियों में हमारे भोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अतः सब्जियों के उत्पादन एवं उपभोग दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो साथियों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप इसको हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इसको इंग्लिश में आप नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सब्जी की उपयोगिता। भोजन विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन 280 ग्राम सब्जी का उपभोग करना चाहिए। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू फूड एक्सपर्ट, जिसमें 85 जड़ वाली सब्जियां, 85 ग्राम अन्य सब्जियां तथा 110 ग्राम पत्ते वाली सब्जियां शामिल होना चाहिए। तो साथियों, कितनी होना चाहिए? 85 ग्राम जड़ वाली सब्जियां, 85 ग्राम सब्जियां अन्य सब्जियां तथा 110 ग्राम पत्ते वाली सब्जियां शामिल होना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां की अधिकतर जनता शाकाहारी है, सब्जियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इतना होते हुए भी हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में सब्जियों का उपयोग बहुत ही कम होता है। भारतीय भोजन में धान्य की अधिकता रहती है, जबकि प्रगतिशील देशों में धान्य की अपेक्षा सब्जियों और फलों की अधिकता रहती है। अतः भारतीय भोजन में सब्जियों एवं फलों की अधिकता के लिए इनके उत्पादन के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिकतर सब्जियां कम अवधि में तैयार हो जाती हैं, अतः एक ही खेत में कई बार सब्जियों की फसलें ले सकते हैं। सब्जियों की खेती मुख्यतः 3 मौसम खरीफ, रबी तथा जायद में की जाती है। तो मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल आर रेडी टू शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, देयरफॉर क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स कैन बी टेकन मल्टीपल टाइम्स इन द सेम फील्ड। कृषक सब्जियों की बिक्री करके अपने अपने परिवार का खर्च चलाने के साथ साथ सब्जियों के उत्पादन को भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए ये प्रसिद्ध बीज कंपनी जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम,
केंद्रीय बागवानी प्रशिक्षण केंद्र तथा हाइब्रिड सीड्स कंपनी के बीजों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सब्जियों की अधिकतर पैदावार लेकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं। अब दैनिक भोजन में पत्तेदार सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। पालक, चौलाई, हरी मेथी, सहजन की पत्ती, मूली पत्तों आदि का सामान्यतः समस्त देश में उपभोग किया जाता है। इन पत्तेदार सब्जियों के लाभ को ध्यान में रखते हुए दैनिक जीवन में भोजन में इनको शामिल करना चाहिए। पत्तेदार हरी सब्जियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं। पत्तेदार हरी सब्जियां महत्वपूर्ण खनिजों और विटामिनों का भंडारण होती है, अतः इसलिए इनके वर्गीकरण संरक्षित खाद्य के रूप में किया जाता है। इनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स समूह में विटामिन विशेषज्ञ रिबोफ्लेविन और फोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन पत्तेदार सब्जियों में कुछ प्रोटीन भी होते हैं, हालांकि इनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। पत्तेदार हरी सब्जियों को अनाज, दाल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है। बात करते हम सब्जी फसलों की। अब ये फसलें ऐसे पौधे हैं जिनमें खाने योग्य भाग होते हैं, जिनका उपयोग या तो पका हुआ या कच्चा खाना पकाने में किया जाता है, जैसे कि सलाद व्यंजनों में होते हैं। आमतौर पर सब्जी की फसलों में केवल खाए जाने वाले हिस्से ही खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं। जब आप घर पर सब्जी उगाते हैं तो ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि आप अपने पौधों के सभी हिस्सों का उपयोग कर सकते हैं जो खाने योग्य होते हैं। आप सब्जी के पौधे में खाने योग्य भाग को आजमा सकते हैं या आमतौर पर नहीं खाने जाने वाले भाग, जैसे उदाहरण गाजर के पौधों की पत्तियां, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। साथियों, अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल के महत्वपूर्ण भाग की तरफ। हार्पर कॉलिंस और लूसी पील 2004 ने विभिन्न सब्जी को निम्नलिखित 8 प्रकार से बांटा है। तो सब्जियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 8 भागों में। पहली सलाद सब्जी, दूसरी फलदार सब्जी, तीसरी स्क्वैश सब्जी, चौथी सब्जियों की शूटिंग, पांचवी पत्तेदार सब्जी, छठी फली व बीज वाली सब्जी, सातवीं बल्ब सब्जी और आठवीं जड़ वाली सब्जियां। तो हार्पर कॉलिंस और लक्की पिल 2004 में उन्होंने सब्जियों को 8 अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह ग्रुप किस आधार पर बनाया गया है। फिर आते हम रिमांडो ने भी 2004 में सब्जियों को आमतौर पर पाक उद्देश्यों के लिए उगाई जाने वाली फसलों के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने निम्नलिखित वर्गीकरणों के तहत सब्जियों की फसलों का उदाहरण दिया है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अब 8 प्रकार की जगह 6 प्रकार से उन्होंने बांट दी। पत्तेदार सब्जियाँ, गोभी की फसल या क्रूस, जड़ और कंद फसलें, फलियाँ या दालें, विलायती सब्जियाँ और छठे नंबर पर रखा उन्होंने खीरा को। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये पौधे के हिस्सों पर आधारित सब्जियों के प्रकारों का मिश्रण है जो खाने योग्य और वनस्पति परिवार में है। 6 प्रकार की सब्जियों की यहाँ पर गणना की गई है। 6 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल हैव बीन इन्वेस्टेड। वर्गीकरण की बात करें तो वनस्पति पौधों के हिस्सों या अंगों पर आधारित होते हैं जो खाद्य होते हैं और पाक तैयारी के उपयोग में किए जाते हैं। इन्हें भी 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। खाद्य वनस्पतिक भागों वाली सब्जियां जैसे जड़, तना और पत्तियां सब्जियां, और वे सब्जियां जिनका खाने योग्य प्रजनन भाग होते हैं जैसे फूल, फल और बीज वाली सब्जियां। पौधों को उनके खाद्य वनस्पतिक भागों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के सब्जियों में बांटा गया है। अब कौन कौन से प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसकी तरफ हम लोग अब चलते हैं। सबसे पहले जड़ वाली सब्जियाँ यानी रूट वेजिटेबल, पौधे जो खाद्य जड़ों के स्रोत हैं, मुख्य रूप से संशोधित भूमिगत जड़ें जैसे चुकंदर और शकरकंद। ये संशोधित जड़ें या तो कंद मूल या मांसल जड़ होती है।
दूसरी, तने वाली सब्जियां, पौधे जो खाने योग्य वनस्पति तनों के स्रोत है, जो आमतौर पर अपरिपक्व और रसीले होते हैं, उन्हें आगे उन पौधों में विभाजित किया जा सकता है जिनमें खाद्य पौधों की संरचना में मुख्य रूप से हवाई तने होते हैं, जैसे बांस की टहनियाँ, और वे जो भूमिगत संशोधित तने जैसे कि कार्म, कंद, बल्ब, प्रकंद और स्टोलन के होते हैं। तो दूसरी होती स्टीम वेजिटेबल। तीसरी, पत्तेदार सब्जियां, पौधे जो विकास के विभिन्न चरणों में खाद्य पत्तियों के स्रोत होते हैं। पत्तियां अलग अलग हो सकती है और पूरी तरह विस्तारित हो सकती है या गोभी के रूप में भी आगे बढ़ सकती है। जैसे हम देखें पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी एक तरीके से क्या है, पूरा एक लीफ का कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ प्रजातियों में रसीले तने जैसे शकरकंद, कैम्टोट्राप्स आदि शामिल किए गए हैं। चौथे नंबर पर आती है फ्लावर वेजिटेबल, फूल की सब्जियां, पौधे जो खाने योग्य फूलों या पुष्पक्रमों के स्रोत है, जिनमें कुछ प्रजातियों में सहायक भाग जैसे डंठल, पेडिसल या पेडुनकल शामिल है। फूल गोभी में इसमें डंठल और एक अपरिपक्व पुष्पक्रम होते हैं, लेकिन इक्वेस में यह एक परिपक्व फूल है। पांचवा आता है फल सब्जियां, फ्रूट वेजिटेबल, पौधे जो खाने योग्य वनस्पतिक फलों के स्रोत है, या तो सरल या मिश्रित जैसे टमाटर या मक्का। फिर बीज वाली सब्जियां, पौधे जो खाने योग्य वनस्पति बीज के स्रोत है, ज़्यादातर परिवार लेग्यूमिनेसी या फेवेसी जैसे मूंग और अरहर परिवार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार का यहाँ पर इसका वर्णन हो गया है। तो साथियों, इसमें हमने देखा कि हमने वर्गीकरण को इस एक्सपेरिमेंट नंबर पहले के अंदर, फर्स्ट के अंदर समझा। तो साथियों, आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जय हिंद साथियों।